आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी मिठाई। इसमें ना हम मावा का यूज़ करेंगे, ना दूध का, ना क्रीम का, और ना ही कोई चाशनी बनानी है। फिर भी ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप भुने हुए चने ले लिए हैं और इसका हमने छिलका अलग कर लिया था। अब हम इसे मिक्सर जार में डाल देते हैं, क्योंकि इसका हमने बिल्कुल बारीक सा पाउडर बनाकर तैयार करना है, बिल्कुल इसी तरह से। भुने हुए चनों से तो आपने बहुत ही तरह की मिठाइयाँ बनाई होगी। एक बार इस तरह से बनाकर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सी मिठाई बनकर तैयार होती है। अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं और यहाँ पर हमने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं। हमने यहाँ पर 10 से 12 काजू लिए हैं और 10 से 12 बादाम लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका भी हमने बिल्कुल दरदरा सा पाउडर है बनाकर तैयार कर दिया है। और अगर आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना चाहते तो इसके बिना भी इस मिठाई को आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम इसमें आधा कप यहाँ पर नारियल का बुरादा डाल देते हैं और साथ में ही हम इसमें थोड़ा सा यहाँ पर इलायची का पाउडर डालेंगे। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर जो हमने नारियल के बुरादे का यूज़ किया है, अगर आपको उसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसके बिना भी इस मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा केसर डाल देते हैं। ये हमने 7 से 8 केसर के धागे लिए हैं। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको साइड में रख देते हैं और एक छोटी सी तैयारी और कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पैन ले लिया है। पैन में हम 1 कप शक्कर डाल रहे हैं। शक्कर की जगह आप यहाँ पर गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं, चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसकी हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है। इसको सिर्फ हमें इतना ही पकाना है कि जो शक्कर है अच्छे से घुल जाए और इसमें 1 से 2 उबाल आ जाए। शक्कर की मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितना आप शक्कर ले रहे हैं उसका आधा ही इसमें पानी लीजिएगा। अब ये जो घोल है बिल्कुल तैयार है, तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। अब हमने जो मिक्सचर तैयार करके रखा है उसको भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं। तो हमने यहाँ पर कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल दिया है और मिक्सचर को भी इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए कुछ देर के लिए इसे हम भून लेते हैं। इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स और नारियल का बुरादा डाला है उसको हमने बिना भुने ही डाला था। इस तरह से हम थोड़ा सा भून लेंगे तो जो मिठाई बनकर तैयार होगी वो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब जो ये मिक्सचर हमें थोड़ा ड्राई लग रहा है तो हम इसमें 1 चम्मच घी और डाल देते हैं और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब मीठा खाने का मन हो, झटपट से कुछ बनाना हो, तो आप इस मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये कुछ ही मिनटों में जो ये मिठाइयाँ बनकर तैयार हो जाती है और इसमें हमें कोई चाशनी बनाने की भी टेंशन नहीं होती है। अब जो हमने घोल बनाकर तैयार किया था शक्कर का, उसको इसमें डाल देते हैं। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी इसमें आपको छोटे-छोटे लम्प्स दिखाई दे रहे हैं, पर जैसे हम इसको मिक्स करते रहेंगे ये अपने आप ही ख़त्म होते रहेंगे। और हमें यहाँ पर बिना रुके चम्मच को लगातार चलाते रहना है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है। जैसे जैसे हम इसे मिक्स करें ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा हो रहा है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच घी और डाल देते हैं। यहाँ पर हमने टोटल इस मिक्सचर को पकाने में 3 चम्मच घी का हमने यूज़ किया है। अब हम इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसे हमें जब तक मिक्स करना है जब तक कि जो ये मिक्सचर है पूरी तरह से कढ़ाई को ना छोड़ दे। अब जो ये मिक्सचर है गाढ़ा भी हो चुका है और इसने पूरी तरह से कढ़ाई को छोड़ दिया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और जिस बर्तन में इसे हमें सेट करना है उसमें हम इसको निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पर इसको बर्फ़ी की शेप देनी है तो इसलिए हमने इसको केक टिन में निकाला है। आप चाहें तो इसको थाली में भी इसको सेट कर सकते हैं। बस बर्तन में निकालने से पहले बर्तन में अच्छे से आप घी लगा दीजिएगा। अब हम इसको अच्छे से प्रेस करते हुए इस तरह से सेट कर देंगे और इसे हम कम से कम 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि ये बढ़िया से सेट हो जाएंगी। और अगर आप इसे फ्रीज में रख रहे हैं तो ये 10 से 15 मिनट में ही सेट हो जाएगी। अब हम इसे निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से जो ये मिक्सचर है सेट हो चुका है। तो अब हम इसको पीसेस में कट कर लेते हैं। इस मिठाई को बनाने में ना ही हमने दूध का यूज़ किया है, ना ही मावा का यूज़ किया है
और जो ये मिठाई है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। अगर आप बिगनर हैं, पहली बार इस मिठाई को बनाकर तैयार कर रहे हैं, तो आप इस मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगी। इस मिठाई को बनाने में हमें कोई चाशनी बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती। बिना चाशनी के ये मिठाई बहुत ही बढ़िया से सेट हो जाती है। और हमें इस मिठाई को बनाते समय सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, जो हमने मिक्सचर को पकाया था उसको हमें अच्छे से गाढ़ा ही रखना है। अगर हम उसको गीला रखेंगे तो जो ये मिठाई है बढ़िया से सेट नहीं हो पाएगी। और जो ये मिठाई है इतनी सॉफ्ट और टेस्टी बनकर तैयार होती है। जब आप इसको बनाएंगे तो आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि इस मिठाई को हमने बिना मावा के बनाया है। अब हमने सारी जो ये मिठाई है इसको बर्फ़ी की शेप में कट कर लिया है। तो अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट लगा देते हैं, जिससे कि ये देखने में भी अच्छी लगेंगी। हम यहाँ पर बादाम की कतरन लगा रहे हैं और थोड़ा सा हम इसमें पिस्ता लगाएंगे। और जो ये मिठाई है इसको हमने भुने हुए चने से बनाकर तैयार किया है। तो ये मिठाई टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। और इस मिठाई को आप 20 से 25 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये मिठाई बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। अब हम इसमें थोड़ा सा चांदी वर्क लगा देते हैं, जिससे कि जो ये मिठाई है देखने में भी बहुत ही अच्छी लगेगी। अब ये बहुत ही बढ़िया टेस्टी और हेल्दी मिठाई बनकर तैयार है। आप भी रेसिपी को ट्राई करिएगा। इस मिठाई को बनाने में हमने शक्कर का यूज़ किया था। शक्कर से इस मिठाई का कलर बहुत ही बढ़िया आया है। और मिठाई बनाने का ये तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। और ये मुंह में घुलने वाली मिठाई बनकर तैयार है। फिर मिलते हैं कुछ नई सी टेस्टी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।